नमस्कार। डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में मैं आलिया इलियासी आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संचार क्रांति के इस युग में पिछले कुछ दशकों में काफी कुछ बदला है। देश दुनिया ने तेजी से तरक्की की है और इस तरक्की की दौड़ में अगर कुछ पीछे रह गया है तो वो है हमारे गाँव। और इन्हीं गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है, जिसकी बदौलत आज गांव में तेजी से विकास और सकारात्मक बदलाव ने दस्तक दी है। अक्टूबर साल 2014 से शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना के मूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि अब तक जितनी ग्रामीण विकास की योजनाएं बनी हैं, अगर उसे ही सही ढंग से लागू किया जाए तो गांव की तस्वीर संवर सकती है। और वास्तव में इन योजनाओं को गांव की धरातल पर साकार करने के लिए किसी बात की आवश्यकता है तो वो है एक नेतृत्व, एक दृढ़ संकल्प की, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने देश के सांसदों से गांव को गोद लेने और उसे विकसित करने की अपील की। प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि अब इस योजना के सहारे गांव में विकास की एक नई लौ जली है और कल तक हाशिए पर रहे ये गांव आदर्श ग्राम के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। ग्राम विकास की एक क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है, जो अब अपेक्षित परिणाम दे रही है, जिसने न सिर्फ गांव की तस्वीर बल्कि ग्रामीणों के जीवन को बदल कर रख दिया है। ग्राम विकास के लिए रोल मॉडल बन चुकी सांसद ग्राम योजना से आज गांव चौमुखी विकास कर रहे हैं और ये गांव दूसरे इलाकों के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अपने कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन गांव में लेकर चलते हैं जो आजादी के दशकों बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिख रहे हैं। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में बसे आठगढ़ी सौरा गांव में, जिसे गोद लिया है मोहनलालगंज के सांसद श्री कौशल किशोर जी ने। आदर्श ग्राम की टीम आज रुख कर रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के माल प्रखंड में बसे आठगढ़ी सौरा गांव की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित होने के बावजूद ये गांव सालों से तरक्की से महरूम नजर आता है। क्षेत्र में वोट की राजनीति और संसदीय क्षेत्र के शहरी इलाकों और मतदाताओं के लुभाने के लिए कुछ काम तो हुए, पर इस गांव का विकास शायद ही किसी के केंद्र में रहा। ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना एक इस गांव के लिए उम्मीद बनकर आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने अपने सैकड़ों गांव का दौरा करने के बाद इलाके के सबसे पिछड़े गांव आठगढ़ी सौरा को चुना और पिछड़ेपन की गुमनामी में खोए इस गांव को विकास के पथ पर लाने की कवायद शुरू की। लखनऊ जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की तस्वीर बताती है कि यहां जरूरी मूलभूत सुविधाओं से लेकर आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का अकाल रहा है। लगभग 4400 की आबादी वाले इस गांव की प्राथमिकताएं ऐसी हैं जिस पर काफी विकास की जरूरत है। ऐसे में सांसद कौशल किशोर ने आठगढ़ी सौरा गांव को गोद लेने के बाद सबसे पहले यहां की जरूरतों को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने गांव में सर्वेक्षण किया और उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गांव के विकास कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। हमने लखनऊ में विकासखंड माल के गांव आठगढ़ी सौरा को चयनित किया था। गांव का पूरा एक सरकारी सर्वेक्षण हुआ और एक हमने अलग से भी अपनी एक टीम लगा करके कितने लोगों को कॉलोनी चाहिए, कितने लोगों को आवास चाहिए और कितने लोगों को पानी पीने की ज़रूरत है, नहीं मिल पा रहा, या स्वच्छता अभियान के तहत जो है लोगों को शौचालय चाहिए, इस तरीके की पूरी एक सर्वे कराया। गांव में छप्पर वाले कच्चे मकान, कच्ची गलियों और कच्चे रास्तों से गांव की बदहाली आज भी जाहिर होती है। ऐसे में गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ढांचागत स्तर पर काम करने की आवश्यकता थी, जिसे समझते हुए सांसद कौशल किशोर जी ने मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास की नींव रखी। विकास और संचार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ जहां विकास के लिए संचार माध्यम की भूमिका निभाती है, वहीं संचार का प्रसार भी विकास के साथ ही होता है। आठगढ़ी सौरा गांव को भी विकास के मार्ग पर लाने के लिए संचार व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिसके लिए सांसद महोदय के नेतृत्व में गांव में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ और गांव में
कच्चे रास्तों, कच्ची गलियों की जगह पर पक्की सड़कों का निर्माण शुरू किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत आज गांव के हर दरवाजे तक पक्की सड़क बिछाई जा रही है, जिसके साथ ही गांव के लोगों में अब ये भरोसा जगने लगा है कि अब उनके गांव के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सड़कें जो हैं वो भी ठीक हो रही, गलियों में भी जो काम होना चाहिए था उसका प्रस्ताव भी दिया गया था। एक मैंने निधि से एक सड़क बहुत पहले बनाई थी, उसके रिपेयर का ऑर्डर हुआ है। गांव में सड़कों के निर्माण से सिर्फ आवागमन ही सुगम नहीं हुआ है, बल्कि इससे गांव के विकास को राह मिली और धीरे धीरे ही गांव की बेहाल तस्वीर अब संवरने लगी है। सदियों से विकास की बाट खोज रहे इस गांव में विकास की सुगबुगाहट साफ महसूस की जा सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक से 8 गढ़ी सौरा गांव में काया पलट की एक नई उम्मीद जाग चुकी है और जिस गांव में कल तक जिंदगी गुजारना मुश्किल था, आज वहां पर विकास की एक उम्मीद जाग रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए 8 गढ़ी सौरा गांव में हर संभव कोशिश की जा रही है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि गांव 8 गढ़ी सौरा में कौशल विकास के कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है और आज गांव की महिलाएं इसी हुनर के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों को बामुश्किल ही नसीब हो पाती हैं। ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है, जो आजादी के दशकों बाद भी इन सुविधाओं से महरूम है। और आज के आदर्श ग्राम 8 गढ़ी सौरा में भी इसी योजना के जरिए लोगों के जीवन में एक नया सवेरा हुआ है। जल ही जीवन है, ये वाक्य अक्षरशः सत्य है, लेकिन इस सत्य के साथ विडंबना ये है कि आज भी देश के अधिकांश गांवों में पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां कुएं और तालाब के पानी से गुजर बसर होता है और अब जल स्तर लगातार नीचे जाने से ये जल स्रोत भी सूख चुके हैं और गांव के लोग पानी की तलाश में कोसों दूर तक खाक छानते नजर आते हैं। कुछ समय पहले तक 8 गढ़ी सौरा गांव में भी पानी की ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन सांसद कौशल किशोर ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है और उनके नेतृत्व में गांव में करोड़ों के बजट के साथ जल प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। गांव में जगह जगह हैंड पंप लगाए गए हैं, पेयजल के लिए बोरिंग की गई है, साथ ही अब पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सांसद महोदय के प्रयास से कदम आगे बढ़ाया जा चुका है। पीने के पानी के लिए हैंड पाइप भी कुछ हमने लगवाए हैं और कुछ अभी रह गए हैं लगने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी की टंकी का प्राविधान हो गया है, बनना है, तो उसके द्वारा वाटर सप्लाई होने है हर घर तक। तो उसके लिए जमीन का वो हो गया है, बन गई है, मिल गई है, उसको आवंटन भी कर दिया गया है, उसका बजट भी आ गया है, करोड़ों का बजट है वो आ गया है और जल्दी ही पानी की टंकी बन करके वाटर सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि 8 गढ़ी सौरा गांव में सड़क, पानी के साथ साथ बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे गांव में पुराने बिजली के तारों और खंभों को हटाकर नए उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से भी गांव का अंधियारा दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की ही देन है कि आज उनके गांव को सुचारू रूप से बिजली की सुविधा मिल रही है। दोस्तों, बात चाहे मानवीय विकास की हो, सामाजिक विकास की हो या फिर आर्थिक, शिक्षा ही सबकी कुंजी है और आदर्श ग्राम 8 गढ़ी सौरा में प्राथमिक विद्यालय में ज्ञान की अलख के साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव को तरक्की की राह पर लाने के लिए साक्षरता अभियान पर विशेष बल दिया और उनकी इस अपील का बेहतर नतीजा आदर्श गांव 8 गढ़ी सौरा में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 2 वर्षों में अभिभावकों में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता आई है और आज गांव का लगभग हर बच्चा स्कूल में दाखिला ले चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी इस गांव में रंग लाता नजर आ रहा है और यहां लड़कों के साथ लड़कियों की पढ़ाई पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है।
सब पढ़ें, सब बढ़ें। इस संकल्प के साथ आंट गढ़ी सौरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बेहतर कल के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक इस स्कूल की व्यवस्था भी दूसरे सरकारी स्कूलों के जैसे ही थी। स्कूल में ना तो टीचर समय से आते थे और ना ही बच्चों की उपस्थिति संतोषजनक थी। लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना की ही देन है कि आज यहाँ शिक्षक से लेकर बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। गांव के इस सरकारी स्कूल में पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि अब यहाँ नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जाने लगी हैं और शिक्षक बड़े मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही स्कूल में बच्चों में नैतिक गुणों का भी बीजारोपण किया जा रहा है। विद्यालय में प्रार्थना वंदना कराई जाती है ताकि बच्चे शिक्षा के जरिए न सिर्फ भौतिक और आर्थिक विकास कर सकें बल्कि उनका आत्मीय विकास भी हो सके और आगे चलकर वे बेहतर नागरिक बने। साथ ही हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि स्कूल परिसर में बच्चों के लिए हैंड पंप लगाए गए हैं। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था जैसे बाकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के महत्व को बताते हुए कहा था कि किसी भी समाज के लिए स्वतंत्रता से अधिक जरूरी स्वच्छता है और उन्होंने साफ स्वच्छ समाज के साथ आदर्श ग्राम की संकल्पना की थी। इसी दिशा में आंट गढ़ी सौरा को साफ स्वच्छ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान के मापदंडों को भी अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने का भी संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने साल 2019 तक भारत को साफ स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है और गांव आंट गढ़ी सौरा ने भी आदर्श ग्राम बनने की मुहिम में स्वच्छता के इस महत्व को स्वीकार कर लिया है। हमारे आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि आंट गढ़ी सौरा गांव में साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं और दूषित जल के निकासी के लिए हर गली में पक्की नालियों का निर्माण किया गया है। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन भी किया गया और गांव के लोगों को खुले में शौच और उससे होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत किया गया। ये गांव में संचालित जागरूकता कार्यक्रमों का ही नतीजा है कि गांव के लोगों की ये सोच बनी है कि रहने को भले ही एक कमरा हो पर घर में एक शौचालय का होना बेहद जरूरी है और आज आंट गढ़ी सौरा के हर घर में शौचालय का निर्माण जारी है। शौचालय है बहुत जरूरी, पंचायत देती मंजूरी, ऐसे कई सारे नारे गांव की स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए जिस आदर्श ग्राम की संकल्पना की है उसमें सामाजिक संतुलन का भी लक्ष्य रखा गया है। उनकी मंशा है कि गांव समाज के साथ साथ पूरे देश भर में लैंगिक समानता की मिसाल कायम हो सके और देश की हर स्त्री सशक्त हो सके, जिसके लिए गांव में कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि गांव आंट गढ़ी सौरा में कौशल विकास के कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है और आज गांव की महिलाएं इसी हुनर के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। लोगों को कौशल विकास योजना के तहत कुछ ट्रेनिंग देने का काम किया गया है, जैसे सिलाई का, कढ़ाई का और अचार बनाने का। इस तरीके की ट्रेनिंग उन लोगों को देने का, ये सिलाई कढ़ाई वाला तो हो गया, लेकिन और कौशल विकास योजना के तहत जो है जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, स्टैंड अप योजना के तहत शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को उद्यमी बनाना, ऐसे इस तरीके की भी ट्रेनिंग के कैंप वहाँ पर मैं जल्दी ही खुलवाना चाहता हूँ। ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी आबादी सरकारी पेंशनों पर आश्रित है। केंद्र और राज्य सरकारें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी कई योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को पेंशन देने का काम करती हैं। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत अब आंट गढ़ी सौरा गांव के लोगों को भी इन सभी स्कीमों का लाभ मिलने लगा है और उसी रकम से उनकी जिंदगी में कुछ रंग भर पाए हैं। आदर्श ग्राम आंट गढ़ी सौरा में हो रहे
विकास कार्यों से ये बात स्पष्ट है कि गांव को सामाजिक आर्थिक प्रगति की मार्ग पर लाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे गांव के हालात में परिवर्तन आने लगे हैं। और जो गांव कल तक तरक्की की राह से कोसों दूर था, आज वही सांसद आदर्श ग्राम योजना का सहारा पाकर तरक्की की मंजिल पाने को तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए 8 गढ़ी सौरा गांव विकास की राह पर चल रहा है और ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गांव में हो रहे बदलाव और विकास की कुछ और तस्वीरें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव में बिजली पानी जैसी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिससे किसानों की जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो गई है और पैदावार में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि अब किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने लगा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, किसी भी गांव क्षेत्र के विकास में वहां की प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और आदर्श गांव 8 गढ़ी सौरा में सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक के बाद वहां का स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो चला है, जिसकी वजह से ग्राम विकास की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलने लगा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की तमाम योजनाओं को पूरी तत्परता से जनहित में लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की ही होती है और ये सांसद आदर्श ग्राम योजना की ही बदौलत है कि ग्राम विकास की जो योजनाएं कल तक सिर्फ फाइलों तक सीमित थीं, आज वो गांव की धरातल पर साकार हो रही हैं। सांसद महोदय समय समय पर खुद ग्राम सचिवालय के आला अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं, जिससे 8 गढ़ी सौरा गांव में आज सरकारी तंत्र की सक्रियता से विकास कार्यों को गति मिली है। यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी इन विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब से ग्राम पंचायत को इसमें चयन किया गया, वहाँ पर कई बार अन्य अधिकारियों की विजिट हुई है, तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिससे उस गाँव के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। समाज के रूप में आज की तारीख में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ब्रॉडबैंड का वहाँ पर उसका भी नेटवर्क चालू हो गया है और 2G के द्वारा उसको चारों तरफ से जोड़ते हुए भी उसका एक नेटवर्क नेक्सस बनाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। युवा वर्ग के लोगों को लगभग 20% के कौशल विकास के लिए जोड़ते हुए युवा वर्ग को बताया गया कि आप लोग अपनी संबंधित जो भी लाभ की चीज़ें हैं वो प्राप्त करें और साथ साथ में अपनी जीवन स्तर को ऊँचा करें। महिलाओं के लिए समूह गठन करने के लिए एनआरएलएम की योजना संबंधित बताया गया। साथ साथ में अगर वहाँ पात्र गृहस्थियाँ भी हैं तो उनके लिए भी गले का वितरण भी किया जा रहा है और शेष कोई बचा भी है तो उसके लिए उसकी जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई की जा रही है। आदर्श ग्राम 8 गढ़ी सौरा में चल रही विकास की बयार से कृषि के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आया है। गांव के ज्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं की खेती की जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव में बिजली पानी जैसी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिससे किसानों की जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो गई है और पैदावार में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि अब किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने लगा है और उनकी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली ने दस्तक दी है। गांव के लहलहाते खेत भी इसी उन्नति की गवाही दे रहे हैं। खेत खलिहानों से लेकर अच्छी नस्ल के मवेशियों तक से समृद्ध यहाँ के ग्रामीण अब खुश हैं कि उनकी जिंदगी बदल रही है। लेकिन इन तमाम बदलावों के बाद भी सांसद महोदय अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। वे जानते हैं कि अभी इस गांव को एक लंबा सफर तय करना है, जिसके लिए वो आगे की योजनाएं बताते हुए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। साथ ही गांव के विकास में आ रही बाधाओं की पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। आदर्श गांव का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो, सारी सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध हों। जिस तरीके से उनका 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर विकास हो जाना चाहिए था, वो विकास में प्रदेश सरकार की विभागों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण जो है उसमें देरी लगने का काम हो रहा है। एक समीक्षा मैं कर लेना चाहता हूँ 8 गढ़ी सौरा में कि अब तक के कितने काम जो हो जाने चाहिए थे नहीं रहे, तो गांव के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समीक्षा करना और अधिकारियों को बुला करके उनको टाइम बाउंड समयबद्ध तरीके से उसका काम पूरा कराना और फिर उसके बाद दूसरे गाँव को चयनित करने का काम करूँगा। 8 गढ़ी सौरा गांव के विकास की यात्रा से ये बात साफ उजागर है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव को विकास के पथ पर लाने की कवायद जारी है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
एक सांसद के सहयोग से गांव के विकास का मंत्र भी इस गांव में सिद्ध होता दिख रहा है। रोशनी की एक किरण अंधेरे को मिटा देती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना भी एक ऐसी ही किरण है 8 गढ़ी सौरा गांव और उसके वांशिदों के लिए, जो पिछड़ेपन के अंधेरे से निकलकर आदर्श ग्राम के रूप में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में हम आपको उन गांव की तस्वीर दिखाते हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करके आदर्श ग्राम के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाई है। और दोस्तों, हमारे कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश है कि विकास की अलग जगाते ये गांव दूसरे गांव को भी प्रेरित कर सके और उन्हें अपनी कामयाबी की मंजिल दिखा सके। और यही वजह है कि ग्रामीण विकास पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद किया जा रहा है। देश भर से हमें दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दोस्तों, खत व ईमेल के जरिए हमें अपने सुझाव यूं ही भेजते रहिए। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के 8 गढ़ी सौरा गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। और विकास की ये इबारत उन तमाम गांवों के लिए एक प्रेरणा है जहां विकास की उम्मीद जाग रही है। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम की अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।